प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आज हम बालकांड का आगे का मूल पाठ शुरू कर रहे हैं। ये उन सभी श्रोताओं के लिए जिन्हें पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि बालकांड अगर हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो ये एक मंत्र की तरह काम करता है, इसका मूल पाठ, जिसमें कुछ और चीजें शामिल नहीं है। तो मेरी एक छोटी सी धर्म दर्पण की तरफ से कोशिश है कि हम इसका मूल पाठ आप लोगों को बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस दोहे के साथ। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कहीं मृदु वचन बोलाई रानी। बधु लड़किनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की नाई। राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखी जाती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको भी सुख पहुंचाना। लरिका श्रीमत उनीद बस शयन करावहु जाई, अस कहीं के विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन चले गए। भूप वचन सुनि सहज सुआए, जरत कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़ें स्वर्ण पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरनी न जाही, स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुटी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपों और सुंदर चंदावे की शोभा कहते नहीं बनती, जिसे उन्हें देखा वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सब प्रेम वचन सब माता। मारग जात भयाव निवारी, कहीं विधि तात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी पर किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भट समर गनहि नहीं काहू, मारे सहित सभाई सहाय किमि खल मारिच सुभाहू। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उनके दुष्ट मारीच और सुभाऊ को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरें तारी। मख रखवारी करें दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ईश्वर तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया है। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई हैं। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमट पीठी पविकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ,
वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया, यह सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारी सभी कर्म अनुमान सुनी है, मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आजू सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्ही बिनु देखें, ते बिरंची जनी पार ही लेखें। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सुफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारे आयु में शामिल न करे। राम प्रतोषी मातु सब कहीं विनीत बरमैन, सुमिरि शंभु गुरु विप्र पद किए नीद बसनैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों की नींद के वश में किया, अर्थात वे सो रहे हैं। नीदहु बदन सोहो सुटिलोना, मनहु साज सर सिरहु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बंधु न सासुल सोई, फनी कन्ह जनु श्री मनी उर गाई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो, आज रात्रि की शोभा है, जिससे अयोध्या पूरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माघ धनी गुनगुन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननी हिन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। किन्हीं सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पही आए चारों भाई। स्वभाव से पवित्र चारों भाइयों ने सब सोचाधि निर्वत होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वदनादि करके वे पिता के पास आए। यहाँ पर नव जो मास पारायण का है ये तीसरा विश्राम है। एक बार आप सभी लोग मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भूप बिलो के लिए उर लाई, बैठे हरसि रजा यसु पाई। देखी रामु सब सभा जुड़ाने, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री राम जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ टु मुनि कौशिक आए, सुभग आसननि मुनि बैठाए। सुतनह समेत पूजी पद लागे, निरखि राम तो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहहि वशिष्ठु धर्म इतिहासा, सुनहि महेशु सहित रनिवासा।
मुनि मन अगम गांधी सुत करने, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरने। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं, राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी को करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोग तिहुमाची। सुनी आनंद भयऊ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित जाहि, दिवस एहि भांति। उमंग अवध आनंद भर अधिक अधिक अधिकाती। नित्य ही मंगल और आनंद के उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीत जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। सुदिन सोधी कल कंकन छोरे, मंगल बोध विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाई, अवध जन्म जांचहि विधि पाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर, सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत प्रकार हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चहहि, राम सब प्रेम विनय बस रहहि। दिन दिन सयुगुन भूपति भाऊ, देखि सराह महा मुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र उनकी सराहना करते हैं। मागत विदा राउ अनुरागे, सूतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकों समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेममग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरकह पर छोऊं, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कहीं राम सहित सुत रानी, परेऊ चरण मुख आऊ न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जान के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सब प्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिर पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति ब्याहु, उछाऊ आनंदु। जात सराहत मन ही मन मुदित, गांधी कुल चंदु। गांधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल ज्ञानी, बहुरी गांधी सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग राजा यशु भयहु, सुत नह समेत नृपति ग्रह गयऊ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोग तिहु छावा। आज्ञा हुई सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री राम जी का पवित्र सुयस तीनों लोकों में छा गया। आहि ब्याहि रामु घर जबते, बसई आनंद अवध सब तपते। प्रभु विवाह जस भयहु उछाहू, सकहि न बरने गिरा अहि नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी के विवाह करके घर आए,
तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम श्रिय जसु मंगल खानी। कहीं तय कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहूँ। रघुवीर चरित्र अपार, बारिधि पारु कवि कौन लगहूँ। उपबीत ब्याह उछा, मंगल सुनि जय सादर गावहीं। वैदही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किसने कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन कर आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विबाहु, जो सब प्रेम गावहि सुनहि। तिन्ह कहूँ सदा उछाहूँ, मंगल यतन राम जसो। श्री सीताराम जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री राम जी का यह मंगल का धाम है। यहाँ पर आज हमारा मास पारायण का 12वां विश्राम पूरा हुआ। इति श्री रामचंद्र मानस में सकल कलिक कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। आज यहाँ पर हमारा बालकांड का पाठ समाप्त होता है। एक बार आप सभी लोग प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आज अब इस बालकांड की मैं आपको इससे आगे कुछ चौपाइयां ऐसे बताऊंगी जिनको आप अनेकों कष्ट आने पर भी जपते हैं। उस चौपाई से आपके सारे दुखों का निवारण हो जाता है और दुख आपको छूते भी नहीं हैं। अगर आपके घर में कोई कष्ट या दुख आ रहा है, अगर आप रामचरितमानस की उन चौपाइयों को पढ़ते हैं तो प्रभु राम स्वयं आपके उन कष्टों को हरण करने के लिए, आपको सुख संपत्ति देने के लिए आपके घर में आते हैं। तो आइए उन चौपाइयों को आप अगर आप उनको जप कर, जिससे आपको जो भी मनमांगी चीजें हैं, आपकी इच्छाएं हैं, वो संपूर्ण रूप से पूरी हो जाएंगी। तो चलिए हम उन चौपाइयों को जपते हैं। प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रामचरितमानस की एक चौपाई है जो बालकांड में दी है, जिससे हमारे सारे कष्टों का निवारण होता है। वो चौपाई है, भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसिर पुजधारी। जो पुरुष और स्त्री भगवान श्री राम के गुणों का श्रवण करते हैं, उनके सारे कष्टों का अंत होता है और भगवान उनके सभी मनोरथों को पूरा करते हैं। यह चौपाई की मान्यता के अनुसार कष्ट निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से जपने से जीवन के कष्ट और दुख दूर होते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो ये चौपाई के अलावा कुछ चौपाई मैं और आपको बता रही हूँ, जिनसे कष्ट निवारण, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। ये चौपाई है, बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु के चरणों में वंदन करता हूँ, जो कृपा के सागर और अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले हैं। सिय राम मई सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। संपूर्ण संसार को सीता राममय मानकर दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ।
सुनहु भवानी प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे भवानी, प्रभु का स्वभाव सुनो, वे सदा अपने सेवकों पर प्रेम करते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लघें, अंध अनह जानहि सुपने। जिनके कृपा से पंगु व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है और अंधा भी सब कुछ देख सकता है। नाम प्रभाव जान सब कोई, नाम बिना कलि काहू न कोई। सभी लोग नाम के प्रभाव को जानते हैं। कलयुग में राम नाम के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। बंदौ राम लखन सिय जानी, सर्वलोक बंदित जुग पानी। राम, लक्ष्मण और सीता को वंदन करता हूँ, जिनके हाथों में संसार वंदन करता है। जहीं सुमिरत सिद्धि होय गणनायक, करिबर बंदन करहु अनुग्रह, सोई सब विद्या रहु मुद मंगल। जिन गणेश जी का स्मरण करने से सिद्धि प्राप्त होती है, वे कृपा करें ताकि सब विद्या मंगलमय हो। प्रणव पावन चरण रघुनायक, सतगुण आदि पूरन कायक। श्री रघुनाथ जी के पावन चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो साक्षात परमात्मा हैं। अतिशय प्रीति मातु पितु मोरे, सपने हूँ भयहु न कबहु बिसोरे। माता पिता से अत्यधिक प्रेम है और मैं कभी भी उनसे नहीं बिछड़ा। हरहि हृदय बसी जानकी, उमा उर बसहु सदा महाकाली। श्री हरि मेरे हृदय में वास करें और महाकाली मेरी रक्षा करें। राम चरण पंकज उर धरहि, समुझि सुभाव सुमिरन करहि। राम के चरण कमलों को हृदय में धारण करें और उनके गुणों का सुमिरन करें। ये सभी चौपाइयाँ अत्यंत शुभ मानी जाती है और जीवन में एक सकारात्मकता ऊर्जा प्रदान करती है। अगर आप इनमें से कोई भी एक चौपाई का जाप नित्य करते हैं तो प्रभु राम आपके जीवन से कष्ट, दुख इन सब का निवारण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। तो इन चौपाई में से आप किसी विशेष चौपाई को अपने कष्ट निवारण के लिए करना चाहते हैं तो वो चौपाई है, सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। एक आपका कोई असाध्य रोग है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस असाध्य रोग के लिए आप इस चौपाई का जाप करें। जाकी कृपा पंगु गिरि लाघें, अंध अनह जानहि सुपने। जाकी कृपा पंगु गिरि लघें, अंध अनह जानहि सुपने। जाकी कृपा पंगु गिरि लघें, अंध अनह जानहि सुपने। इस चौपाई को आप 108 बार जपें और जिस व्यक्ति के लिए आप जप कर रहे हैं या जो व्यक्ति इसका जप कर रहा है, अपने सामने थोड़ा सा जल रखें और चौपाई का 108 बार नित्य अगर आप जपते हैं और उस जल को आप रोगी को पिला देते हैं तो उसका असाध्य रोग प्रभु ठीक कर देते हैं। ये एक चमत्कारिक चौपाई है। इस चौपाई का लाभ उन सभी को मिलता है जो मन से विश्वास करके इस चौपाई का जप करते हैं। इसके चमत्कार मैंने अपने जीवन में स्वयं भी पाए हैं। अगर आपके घर में प्रेम बढ़ाना है तो आप प्रेम बढ़ाने के लिए इस चौपाई को करें। इस चौपाई से परिवार में सदा प्रेम बढ़ा रहता है। बंदौ राम लखन सिय जानी, सर्वलोक वंदित जुग पानी। बंदौ राम लखन सिय जानी, सर्वलोक वंदित जुग पानी। प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आज इस तरह हमारा जो बालकांड था वो संपूर्ण हुआ। इसके बाद आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप धर्म दर्पण का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धर्म दर्पण ऐसी आपके लिए अनेक शास्त्र सम्मत जानकारियां लाकर देगा जो शास्त्रों में प्रमाणिक जानकारियां हैं।
प्रमाणिक मंत्र हैं उन सभी को आप तक पहुंचाने का काम धर्म दर्पण चैनल का है। तो अगर आपने ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, आप भी दूसरों को कल्याण के लिए इस काम को कीजिए, दूसरों तक इस चौपाइयों को पहुंचाइए, उन्हें बताइए और एक जय घोष कीजिए, हर घर तक हमारा रामचरितमानस पहुँचे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में सिर्फ नाम लेना ही इसका बताया है कि कलयुग से नाम मात्र प्रभु श्री राम का नाम जप से ही हमें हमारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और फिर अगर आप इन चौपाइयों का नित्य जप करते हैं, सुनते हैं, तो कष्टों का निवारण करने प्रभु श्री राम स्वयं आते हैं। एक बार आप सभी लोग प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय। ईश्वर हम सभी का कल्याण करें। जय श्री राम।